हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है दैट विल एनहांस योर ट्रेडिंग जर्नी, प्लस आपका ट्रेडिंग नॉलेज बढ़ाने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट में भी पूछा है, लाइव में भी पूछा है, पर्सन में भी पूछा है कि यार ऑप्शन चेन एंड प्राइस एक्शन ये दो चीजें होती है, तो हम इन दोनों में से ट्रेडिंग करते वक्त किसको वेटेज ज्यादा दें? क्या हम ऑप्शन चेन को एनी टाइम एनालिसिस करते रहें, क्या हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही फोकस करें, या फिर हम दोनों पैरेलल चलाएं इनको, और पैरेलल चलाएं तो किस तरीके से चलाएं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। पहली बात, जिन लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में पता नहीं है होता क्या है, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। रही बात प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या होता है? आप जो कैंडल स्टिक का चार्ट देखते हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू में या फिर अपनी ब्रोकर एप्लीकेशन या ब्रोकर साइट पर, तो वो जो चार्ट होता है उसके अंदर जो मूवमेंट होता है, वो जो प्राइस का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को एनालिसिस करने की टेक्निक को बोला जाता है प्राइस एक्शन, जिसमें आता है कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, हर एक कैंडल के मूवमेंट, कैंडल के नाम, कैंडल के पैटर्न्स, सब कुछ आ जाता है जो आपकी हेल्प करता है चार्ट को एनालिसिस करने में, प्राइस को एनालिसिस करने में कि प्राइस कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। रही बात ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है कि सेलर्स का इंटरेस्ट कहां बन रहा है मार्केट में, कौन सी एक ऐसी रेंज है जहां सेलर्स सोचते हैं कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा या फिर इससे नीचे नहीं जाएगा, और वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं। तो वहां से हमें मार्केट की प्राइस की रेंज प्लस मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उनके बारे में हमें पता चलता है। साथ में हमें यह पता चलता है कि जो अभी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ है उसकी वजह से सेलर्स का इंटरेस्ट अब कहां गया है। तो हमें मोर ओवर हमारी पोजीशंस, हमारी स्ट्राइक प्राइसेस एंड हमारा ट्रेड लेने में हमें हेल्प मिलती है। नहीं पता है तो ऑप्शन चेन के बारे में जरूर सर्च करना, सर्च करने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई आपसे पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं दोनों के ही टॉपिक पर। प्राइस एक्शन ऑलवेज सुप्रीम होता है, आपने सुना भी होगा और मैं भी बोल रहा हूं, और सभी को पता है कि आपका प्राइस एक्शन आपको टॉप नॉच पे रखना है। लेकिन 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 आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करना आना चाहिए। ऑप्शन चेन को एक बार के लिए हम एक्सपायरी के दिन छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो ऑप्शन चेन होती है हमें हमारी रेंज के बारे में, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में आइडिया लगता है। लेकिन होता क्या है, इसके ऊपर हम पहले इतना रिलाय क्यों नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन को ही सुप्रीम क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि एक्सपायरी से पहले जो दिन होते हैं वहां पर हमें ओआई क्या दिखाता है, ओपन इंटरेस्ट, यानी कि सेलर्स का पोजीशन कहां बना हुआ है। तो उससे पहले सेलर्स अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से एकदम से अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मोर ओवर मोस्ट ऑफ सेलर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते चलते हैं। जब प्राइस उनकी रेंज के पास आता है या फिर उनकी स्ट्राइक प्राइस के पास आता है तो अकॉर्डिंगली वो अपनी स्ट्राइक को एडजस्ट करते हैं, जिससे प्राइस के अंदर एकदम से फ्लक्चुएशन नहीं आता है, नॉर्मल फ्लक्चुएशन आता है। तो हम टोटली उसके ऊपर रिलाय नहीं हो सकते कि ये टूटेगा तो मार्केट भागेगा, क्योंकि वो एडजस्ट करते हैं पोजीशन। रही बात प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन जब हमें टूटता है, वो हम दिखता है, तो वहां पर हम अकॉर्डिंगली हमें सपोर्ट, रेंज, अपना स्टॉप लॉस, अपना एंट्री सब मिलता है, तो वहां पर हम एंट्री करते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है? एक्सपायरी के दिन जो बंदा ऑप्शन चेन को पर्टिकुलरली साथ साथ पैरेलल एनालिसिस करता है, उसकी पोजीशंस बहुत सही बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें एक मोमेंटम कैच करने का बेनिफिट मिलता है, जिसे आप लोग कहते हो या मैं कहता हूं या सभी जानते हैं शॉर्ट कवरिंग के नाम से। अब शॉर्ट कवरिंग किसी को नहीं पता है तो कभी कभी एक्सपायरी के दिन 2 बजे के आसपास या फिर 2:30, पौने 3 बजे के आसपास एक सडन मोमेंट आता है, जिसकी वजह से प्राइस एक ही फ्लो के अंदर ऊपर, एक ही फ्लो में नीचे होता हुआ जाता है, जिसे हम जीरो टू हीरो ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। कि जो हमारा जीरो ट्रेड था, छोटा सा प्रीमियम था, वो बड़ा हो गया है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आती है, यानी कि एक ऐसा प्राइस पॉइंट या एक ऐसी स्ट्राइक जहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, वो एकदम से जब हिट होता है तो वहां पर सेलर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने के बजाय अपना स्टॉप लॉस या फिर अपना प्राइस जहां पर है एग्जीक्यूट करते हैं अपने ट्रेड को, और ह्यूज ऑफ क्वांटिटी के अंदर एग्जीक्यूशन होने की वजह से, ना कि एडजस्ट होने की वजह से,
प्राइस के अंदर वो हमें सडन मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि ऊपर हिट करता हुआ प्राइस एक साथ चलता है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस एग्जीक्यूशन में जाती है। तो यहां पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे रिलाय करता है, तो इसको कैच करने पे कहीं ना कहीं कभी कभी चूक जाता है। तो ये हमें उस चीज का बेनिफिट देती है। दोनों ही चीज के अंदर सामंजस्य होना जरूरी है। प्राइस एक्शन के बारे में भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है लाइव पर, मैं हमेशा बोलता था कि जब भी एक सिंगल कैंडल के मूवमेंट के अंदर आपको उस कैंडल के स्पाइक से डिमांड एंड सप्लाई का आइडिया लगता है कि कहां पर वेटेज ज्यादा है, क्या बायर्स हावी हो रहे हैं, क्या सेलर्स हावी हो रहे हैं, उस चीज का जब आपको एनालिसिस होने लगता है और आपका जो आइडिया है या फिर जो आपका एनालिसिस है अगर मोर ओवर 70-80% काम करता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस को पढ़ने में हेल्प मिल रही है। तो प्राइस एक्शन के लिए भी बहुत सारी चीजों का अंदाजा, आइडिया, नॉलेज, लर्निंग बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बेसिक टू एडवांस के अंदर जो मोस्टली टॉपिक डाले हुए हैं वो प्राइस एक्शन को समझने में ही डाले हुए हैं। तो इन दोनों के सामंजस्य के साथ हमें चलना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइस एक्शन को तो फॉलो करते हैं लेकिन ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं करते हैं। उनका चाहे अच्छा रिजल्ट आ रहा हो लेकिन ये रिजल्ट और एनहेंस हो सकता है। जिनके लॉसेस चल रहे हैं वो इसको फॉलो करते हैं, तो मे बी पॉसिबल वो जितना जल्दी ब्रेक इवन पर आने वाले थे उससे थोड़ा स्पीडी वे में ब्रेक इवन पे आ जाए एंड अगेन वो अपनी प्रॉफिट जर्नी को एंजॉय कर सके। तो ये भी बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। अगेन जिन लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये मेरी वीडियो थी ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन के एनालिसिस और किसका यूज किस तरीके से करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।